जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। मेरा नाम है राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में फंडामेंटल और एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा पेपर है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का ID है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इसमें दिया गया फर्स्ट नंबर पर कि हमारा पहला जो पेपर प्रश्न आया है कि विस्तार शिक्षा की परिभाषा एवं अर्थ लिखिए। विस्तार शिक्षा जो होता है जी हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारा होता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार की हमारी अनौपचारिक शिक्षा है जो हमारे विद्यालय में नहीं दी जाती है। ये आमतौर पर आप गांव में भी मिल जाएगी आपको शिक्षा, किसी फार्म पर मिल जाएगी। तो अलग अलग चीज़ों पर मिल जाएगी, यानी कि ये हमारे विद्यालय से परे की शिक्षा हमारी विस्तार शिक्षा होती है। एवं इसके उद्देश्य की व्याख्या, इसके क्या मतलब उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में वर्णन करना है। मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या भी देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज होने वाला है, जैसे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपके पेपर में क्या क्या लगातार पूछे जाते हैं, और कैसे कैसे पेपर में बनते हैं। और इसमें आपके जितने भी आपको बताऊंगा आपके माइंड में भी फिट हो जाएंगे, और आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और आपके मतलब जो पेपर होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, आई होप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया सेकंड बी नंबर पर प्रश्न दिया गया, पहले का बी, कि विस्तार शिक्षा के सिद्धांतों को विस्तार से लिखिए। इसमें जो प्रिंसिपल होते हैं विस्तार शिक्षा के, उसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो इसके बाद दिया गया कार्यक्रम नियोजन या प्रोग्राम प्लानिंग। बहुत ही मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इसे डबल टिक नहीं, ट्रिपल चपल 5 टिक लगा लीजिए। ठीक है, तो कार्यक्रम नियोजन मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपके पेपर में मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, 200% दे, 300, 1000% दे रहा हूँ कि आपके कार्यक्रम नियोजन आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसके विकास के विभिन्न चरण कितने क्या क्या हैं, ठीक है। इसे मतलब जब आपके मतलब प्रोग्राम जो डेवलपमेंट के कितने कितने मतलब प्रोसेस है, कितने चरण है, स्टेप है, तो उसके बारे में वर्णन करना है। अगला है कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो एक्सटेंशन में जितनी सारी स्कीमें हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके कंपटीशन जब आप एएफओ का एग्ज़ाम देंगे तो इस स्कीम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक स्कीम जो है आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपटीशन लेवल में आप जाएंगे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर के जितने भी स्कीमें हैं उसकी में पूछी जाती हैं। तो आपको इसी में आपको देखने को मिल जाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन में। तो यही आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अगला दिया है अभिग्रहण के, एडॉप्शन क्या है। तो एडॉप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें मतलब किसी बाहरी चीज़ों को ग्रहण करता है। जैसे हमारा देश है तो विदेशी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करता है, विदेशी वेशभूषा को ग्रहण करता है। ऐसे देखा जाए तो आजकल इंडिया में जो लेडीज़ होती हैं वो नए नई फैशन करने लगी है। आप जानते हैं क्या बोलते हैं, कोई एक फेमस है यूट्यूबर, क्या नाम है उनका, पता नहीं, मुझे भूल गया। ठीक है, मेरे को नाम उम नहीं पता, बट वो ज़्यादा मतलब स्टाइलिश मारती हैं। ठीक है, वो अलग अलग कपड़े पहनती है, ऐसे ऐसे कि पूछिए, मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप। तो मैं उन्हें का मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो इसके बारे में हो गया। तो एडप्शन वह हो गया इसके बारे में। तो एडिशन वह प्रक्रिया इसमें नई नई चीज़ों को ग्रहण किया जाता है, और मतलब पुरानी चीज़ों को क्या करते हैं कि दबा देते हैं या फिर मतलब उसे भूल जाते हैं। अब ग्रहण की विभिन्न श्रेणियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जैसे फैशन एडॉप्शन हो गया, ठीक है, कोई लैंग्वेज एडॉप्शन हो गया, जैसे इंग्लिश का लैंग्वेज अब एडॉप्शन हो गया है इंडिया में। अब हर जगह देखो कि इंग्लिश का ज़्यादा ज़माना है। पहले क्या था, पहले भैया क्या था कि हमार हिंदिया होत रहा और भोजपुरिया हमार बोलत रहें। ठीक है, हमारे भैया भोजपुरिया बोलत रहें और हिंदिया बोलत रहें। ठीक है, ये दोनों भसिया बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन आजकल के ज़माना में आई वांट टू गो ऐसा ऐसा लैंग्वेजवा निकल गई बा कि पूछिए मत। तो हमारा के भी अंग्रेजिया ना वाला मैं आपको कैसो कैसो बताइला, तो आप समझ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अगला देखा तो बाड़ी है। तो अगला हमारा दिहल बा क्वेश्चन नंबर तीसरा पे हमारा तीसरे का जो बी दिया गया, सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं। मोस्टली बेनिफिट कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोई भी कम्युनिटी है उसके किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में वर्णन करना है। आप जितना भी जैसे हमारे
जो योजना आयोग के अनुसार किसी के अकॉर्डिंग आप दीजिएगा जब डिफाइन करने चाहते हो, ठीक है, तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। अगला दिएगा संक्षिप्त में चर्चा कीजिए डिस्कस इन ब्रीफ। इसमें दिए गए कृषि पत्रकारिता जर्नलिज्म के बारे में लिखना है। जब आप फोर्थ सेमेस्टर में या फिर सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा कृषि पत्रकारिता का। अगर आप इसमें अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही बेहतर है। मैं तो यही लिया था, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट था, ठीक है। तो वही हमारा जो कृषि पत्रकारिता, जो हमारे न्यूज़ जो पेपर होते हैं या फिर सोशल मीडिया में जो कृषि से रिलेटेड जो भी न्यूज़ दिए जाते हैं, वही हमारा जर्नलिज्म कहलाता है, ठीक है। अगला है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है, आजकल ज़माने में बहुत सारे मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई कंप्यूटर्स आ गए, नए नए फ़ोन आ गए हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी वर्क हो तो उसमें एक्सपर्ट तरीके से किया, कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से जो 10 मिनट का काम था कंप्यूटर का, वो 2 मिनट में 1 मिनट में कर दे रहे हैं। तो उसी को एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। वो एग्रीकल्चर में होना चाहिए कोई एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे एग्रोस्टार कंपनी हो गई, ठीक है, जो नए नए प्रोडक्ट लाती है। इसके बाद दिया गया है कि केवीके की मुख्य विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। राइट द साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ केवीके। केवीके की बहुत सारी मुख्य विशेषता हैं। मैं आपको केवीके के बारे में बताऊं तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले केवीके के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। जैसे केवीके जो हमारा होता है, समझ लीजिए आपको नई नई ज्ञान प्रदर्शन करता है। जैसे कि एग्जांपल देखा जाए कि कब बोया जाता है, ठीक है, कब काटा जाता है, या फिर कौन कौन सी नई वेराइटियाँ आई है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको यूज करना चाहिए, सॉइल कौन कौन से सॉइल है, ठीक है, और कौन कौन सॉइल में कौन कौन सी चीज़ें उग सकती है, इसके बारे में बताता है। कौन कौन से क्रॉप्स की ऐसी ऐसी वेराइटी है कि जो मतलब वाटर के प्रति रेसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, जो फ्लड लोड आता है उसके रेसिस्टेंट है कि नहीं है, डिसीज़ के प्रति रेसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। और ये भी बताता है कि कौन, अगर किसी प्लांट में डिसीज़ कॉज हो जा रहा है तो ये भी बताता है कौन सा डिसीज़ है, और इसके उपाय के लिए भी उपाय बताता है क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। इसके बाद टेम्परेचर के बारे में बताता है कि टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, एक बारिश होने वाली है कि नहीं, ये सब केवीके आपको बता देता है। इसके साथ ही साथ आपको मतलब जिससे रावे वो प्रोग्राम होता है ये भी कराता है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये सब आपका केवीके की विशेषताएँ हैं भैया, बहुत सारी विशेषताएँ हैं। मैं गिनाऊँ तो वो बहुत सारे हो जाएँगे। 768 केवीके हमारे पूरे ऑल इंडिया में मौजूद है, और हमारे उत्तर प्रदेश में और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितने हैं, और मध्य प्रदेश में कितने, आप लोग अगर जो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। सॉरी, कुछ पर्सनल कॉल आ गया था, ठीक है, उसमें मुझे माफ़ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो केवीके की कुछ जो विशेषताएँ थी उसके बारे में बता दिया हूँ। इसके बाद ये कि फार्मर लेड एक्सटेंशन को विस्तार से समझाइए, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद दिया गया हमारा कि 6वें नंबर पर विस्तार शिक्षण विधियों का वर्गीकृत कीजिए, यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंसिव एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन, जितने भी टीचिंग के जितने भी मेथड है, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग मेथड, ठीक है, जितने भी है उसके बारे में बताना है। तो इसके बाद ये कि राइट द टाइप्स ऑफ लीडर, यानी जो नेता होते हैं उनके जितने भी प्रकार होते हैं, जैसे सामाजिक नेता, ठीक है, पंचायती नेता, ग्राम नेता, ठीक है, जितने भी नेता के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, उनके बारे में लिखना है अच्छी तरीके से। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसके बाद देखिए संचार को परिभाषित की कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ें हैं उसे आप संचारित करें, उसे आप मतलब एक स्थान से मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि नई नई फ़ोन निकला है, ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हो कि आप लोगों को बता रहे हो, बातचीत करके उसमें बता रहे हो, तो उसे संचार कहेंगे। साधारण शब्दों में एवं संचार के तत्वों को सूचीबद्ध कीजिए, जितने भी एलिमेंट हैं। अगला दिया विस्तार कार्यक्रमों की निगरानी एवं मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे NATP ये हमारा स्कीम है एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्निकल प्रोजेक्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है हमारा। नेक्स्ट दिया गया साइबर एक्सटेंशन, इसके बाद दिया मार्केट लेड एक्सटेंशन, इसके बाद IVLP इंडियन विलेज लैब प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।